सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम लोग एक केस देखेंगे। इसका वीडियो आप लोग ने देखा भी है। तो ये केस जो है मेरे पास आया था, काफी पहले आया था, 2015 का केस है। और ये इसके पहले एक चैरिटेबल में आती थी, चैरिटेबल में भी जाता था, वहाँ एक मास्टर जी के बैठते थे, तो वहाँ वो दिखाया करती थी नॉर्मली। तो इसलिए बहुत सारे इनको जानता भी था मैं वहां से। ये और इसके साथ एक और लड़की आती जो इसकी चचेरी बहन थी। तो इसके बाद ये उनके जो एक्सपायर हो जाने के बाद से वो मेरे पास आई है क्लिनिक में। तो जैसे मैंने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है बताओ, तो इसको जो प्रॉब्लम थी, फेस पे पिंपल्स भी थे, ड्राइनेस थे, और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, एक वाइट स्पॉट्स भी था, ब्लैक हेड से कुछ निकले हुए थे जो दिखा रही थी। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है, तो पेशेंट ने बोला कि चेहरे पर पिंपल्स हो रखे हैं और बहुत खराब लगता है, और जो व्हाइट व्हाइट जो है हो गए हैं यहाँ पर। उसने दिखाते हुए बोला चेहरे पर जो हो गए हैं ये भी पहले नहीं था। मतलब व्हाइट को लेके कोई टेंशन है क्या, कोई चिंता है? बोले कि बस ऐसे अच्छा नहीं लगता है, व्हाइट रहता है तो सभी टोक देते हैं, है ना? तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कितना दिन हो गया काला काला, उसमें पॉइंट करके दिखाया कि हाँ कितना सब हो गया है। तो मैं बोला आपको तो मालूम है कि चाउमीन खाने से ये ज्यादा होता है, फिर आप सब क्यों खाते हो? तो स्माइल थोड़ी सी साई भी हुई, बोले कि क्या पता खाने से हो रहा है, पहले भी तो खाते ही थे ना। तो मैंने अच्छा ठीक है, कब से ज्यादा होना शुरू हुआ है? तो कि अभी कुछ महीनों से शुरू हुआ है। कोई टेंशन चल रहा है कि नहीं? टेंशन तो सबकी जिंदगी में ही है, जो अमीर है उसको भी, जो गरीब है उसको भी, जो नॉर्मल है उसको भी, दुनिया में ही टेंशन है। जो बच्चा है वो भी बोलता है कि भगवान तुम क्यों नहीं मार डालते हो? तो मैंने थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाया था कि बच्चा बोलता है क्या बोलता है, कि बच्चा ही बोलता है कि भगवान हमको उठा ले, ये पढ़ाई वढ़ाई के डर से, है ना। अब ये लोग इतना छोटा छोटा है ना, है जो बोल रहा है, तो बड़े लोग कितना टेंशन होगा, टेंशन तो होगा ही ना। तो मतलब गुस्सा बहुत है। तो हाँ, अभी भी आ रहा है, अभी क्यों आएगा? तो मैंने पूछा गुस्सा होने से कैसे रिएक्ट करती हो? तो ज्यादातर चिल्ला देते हैं। तो नाम वगैरह है, इट्स जस्ट अ मैच। हेलो। हाँ। तो गुस्सा में ज्यादा तो चिल्ला देते हैं, सामान वगैरह है तो सामान वगैरह जब बिखरा रहता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, सजा कर रखना पसंद है। जो भी खराब है उठाकर फेंक देते, कोई खराब करके रख दिया तो उठाकर फेंक देंगे। जैसा रखता है वैसा ही रखो। कोई अच्छे से रखा हुआ बिखेर दे तो बहुत गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता। मतलब घर में ऐसे भी थोड़ा किचपिच किचपिच होता है तो अच्छा नहीं लगता। भाई से बहन से झगड़ा करते हैं, मन करता है कि इनको मार दें। जब वह अपने में झगड़ा करते हैं, शांत नहीं होते हैं, चुप नहीं होते हैं,
शांत जो है माहौल जो है मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि कभी मोबाइल वगैरह भी फेंका कभी गुस्से में? नहीं नहीं, मोबाइल रिमोट वगैरह क्यों फेंकेंगे? जी जरूर फेंका होगा। नहीं, मोबाइल टीवी कितना महंगा होता है, फेंकेंगे तो हमें फिर वापस लाना पड़ेगा। अच्छा, मन में आता है चला के मार दें? हाँ आता है। तो फिर क्या बिना टूटने वाली चीज चला के मारती हो? तो हाँ, अक्सर झगड़ा चलता रहता है। पर जब आप मैंने पूछा कि जब आप चैरिटेबल में आते थे तो फिर तो बड़े प्रेम से रहते थे, लगता नहीं था कि आप लोग इतना झगड़ा करते होंगे। तो वो तो चाची की बहन थी। मेरे घर में फिर टॉपिक चेंज किया। मुसीबत आने से जो होता है, पढ़ाई नहीं करेंगे उसके लिए टेंशन, मतलब जब गार्जियन ठीक नहीं रहता है घर में तो ऐसा ही होता है। मेरे खुद के पापा पैरालाइज्ड हो गए हैं। वह घर में रहते हैं तो सब अपना कमाते हैं, तो सब अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं। अब कोई पढ़ेगा नहीं, करेगा नहीं। मैंने कहा आप चाहते हैं सबको संभाल के रखना, पढ़ाई करें? तो कहा हाँ। पापा कितने साल से पैरालाइज्ड है? तो बताया दिसंबर महीने में 4 साल हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज हुआ था। ऐसे बीमारी कभी देखा भी नहीं, सुने भी नहीं। जिसके घर में होता है वही जानता है। तो मैंने बोला कितने भाई बहन हो आप लोग? तो उसने बोला 2। सबसे बड़ी मैं और एक छोटा भाई, वह भी काम करता है। फिर उसने बोला कि उससे छोटा भी एक भाई है और बहन भी है बीच में, यानी टोटल 4 लोग हैं, 4 बच्चे हैं लोग, 4 भाई बहन हैं, 2 बहन है 2 भाई हैं। तो कोई कोई जो है ना चाहता नहीं है। पापा अकेले हैं, भाई और हम कमाते हैं। पर जब गार्जियन जो है नहीं रहते हैं तो यही सब होता है। शुरू में पापा बेटा लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, है ना। इनकी मनमानी करें तो भी कोई बोलते नहीं, तो इनकी आदत बिगड़ गई है। तो अब क्या होगा? न समझता है बड़ा भाई को, ना बहन को, कुछ नहीं, किसी को रेस्पेक्ट भी नहीं देता। ठीक है। न पिंपल्स के पहले, फिर उसने बोला कि पिंपल्स के पहले व्हाइट जो दाग है ना, इसका इलाज कर लीजिए। बोले कि एक साथ सब दोनों हो जाएगा, आप सारा बात बताओ। और सब एक साथ हो जाएगा, लेकिन पहले मेरा यह ठीक करना है। फिर उसने पिंपल्स और स्पॉट्स को दिखाया। 1 महीने में ठीक करना है। बोले क्यों 1 महीने में क्या है? बोले कि भैया की शादी है 1 महीने में। मेरे भाई की शादी थी। तो मैंने बोला कि 1 महीने में चाउमीन मोमो बंद होगा? क्यों नहीं होगा? तब ठीक है, 1 महीने में हो जाएगा। मतलब उसके बाद चाउमीन मोमो चालू तो फिर बीमारी भी चालू। नहीं, हमको एकदम खत्म होने वाला चाहिए, होम्योपैथी से खत्म हो जाता है। और यदि हम थोड़ा सा काम, इसके बाद उसने थोड़ा सा पॉज लिया, फिर एक और प्रॉब्लम बताया कि थोड़ा सा भी काम ज्यादा कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना हैरेसमेंट हो गया है, थक जाते हैं। ऐसा लगता है पहले तो कितना भी काम कर लेते थे, पता ही नहीं चलता था। अब आलसी आलसी शरीर लग रहा है, काम करने का मन ही नहीं करता। सोचते हैं सिलाई करेंगे, नहीं सुनाई बुलाई का भी काम करती होगी ये, सिलाई करेंगे, पर बैठे रहते हैं चुपचाप। मेंसेस कैसे हैं? मतलब नॉर्मल है, लेकिन अगले महीने में दर्द हुआ था। फिर आजकल मेरे गले से छोटा छोटा गंध टाइप का निकलता है। उसने दिखाया गला जो है ना, कुछ निकल रही है स्मेल से। तो मैंने वो चेक किया, चेक करने के बाद फिर पेशेंट रखी। अगर घर जो है ना वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। भाई लोग सब गंदा करके रखता है तो गुस्सा आ जाता है, गंदगी हमको पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कुछ ठीक है, और कुछ बताना है आपको जो आपने बताया नहीं मेरे को, रह गया हो? तो चुपचाप रही। फिर मैंने पूछा पढ़ने में अच्छी हो? लेकिन 10 तक पढ़ाई में अच्छी थी। इसके बाद न जाने क्या हो गया। जो भगवान की मर्जी होता है वही होता है। उसके बाद आगे पढ़ने का ही नहीं मिला। पापा की तबीयत गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो गया। हम पढ़ें कि भाई लोगों को पढ़ाएं, बहन को पढ़ाएं। छोटी वाली बहन इस बार बीए फर्स्ट ईयर में गई है।
दोनों भाई इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत पैसा लग जाता है। तो उसमें से एक का जो है बालिका विद्यापीठ में नाम लिखाए थे, सिलेक्शन भी हो गया था, पर नाम नहीं लिखा पाया। उसका एक भाई जो था, एक्चुअली नाम बालिका विद्यापीठ है, लेकिन अभी उसको एसबी विद्यापीठ बोलते हैं शॉर्ट में, क्योंकि लड़के लड़की दोनों का एडमिशन अब शुरू कर दिया उन्होंने, पहले केवल लड़कियों का था। तो उसमें भाई का लिखा, लेकिन भाई ने फिर उसमें किया नहीं। तो फिर वो महंगा खर्चा फिर चल रहा है। बोले भगवान की जो मर्जी होता है वही होता है, यहाँ भी उसने बोला। यह सब सोचकर पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं, तो छोटा वाला साथ में माउंट पॉइंट स्कूल है यहाँ पर, उसमें एडमिशन लिया, तो 7,000 एडमिशन लगा, फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला कि आप पढ़ा क्यों रहे हैं उसको, कि नहीं करेंगे तो बोलेगा ना कि नहीं पढ़ाया। अपना खुद का घर भी नहीं है ना, भाड़ा में रहते हैं, सब देखकर चलना पड़ता है। अब हम पढ़ें या अब क्या जाने, टेंशन से याद ही नहीं रहता। पहले तो याद हो जाता था, तो फिर मैंने पूछा कि नमक बहुत तेज खाती हो क्या, कि हाँ कच्चा नमक भी खाते हैं। तो दिस इज द केस। तो जिनको मालूम है वो साइलेंट रहेंगे, जिनको नहीं मालूम है बताएं। क्या एनालिसिस हो सकती है? किसको किसको नहीं मालूम है केस? जय श्री राम सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, मैंने गुड थोड़ा इवनिंग। लेट से ज्वाइन किया। अच्छा लेट अच्छा से अच्छा। ज्वाइन किया सर। हाँ हाँ। तो वैसे केस तो आपने पढ़ा भी होगा ना, डाला हुआ था ग्रुप में। और कोई बताएंगे? मुझे लगता है यहाँ सभी जानते हैं केस, ऑलरेडी सबको मालूम है। तो मैं केस बता देता हूँ, सीधे कर देता हूँ डायरेक्ट। तो इस केस में मैंने 3 रेमेडी दी थी, एक के बाद एक। ठीक है, तो इसको देख के कैसा लगता है ना, बहुत प्यारी सी है ना, बहुत अच्छी सी बच्ची है, कितना ध्यान रखती है, गंदगी पसंद नहीं है ना। तो टाइडीनेस, डर्टीनेस, अवर्जन टू वगैरह वगैरह लेकर मैंने इसको सबसे पहले रेमेडी दी थी वैनिला। ठीक है, तो वैनिला देने के बाद विशेष फायदा नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है ना, मैंने थोड़ा मेडिसिन चेंज की, लेकिन ठीक है, अभी दूसरा मेडिसिन दे के देखते हैं। तो मैंने जो सेकेंड मेडिसिन दी वो थी आर्सेनिक। तो आर्सेनिक देने के बाद बहुत अच्छा फायदा हुआ उसे। तो उसमें मोस्टली मैंने एक तो इंडिफरेंस को नहीं, इसी को ठीक करना है, बाकी सब बाद में, पहले इसको ठीक कर। तो इंडिफरेंस टू अपनी बिजनेस टॉकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, टेकिंग टू सीरियसली, थोड़ा सा एम्बेरसमेंट भी था, अच्छा नहीं लगता है लोग जब टोकते हैं। तो ये सब लेकर जो है मैंने उसको आर्सेनिक दिया था। आर्सेनिक से बहुत फायदा हुआ, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। तब मैंने इस केस को फिर से जब एक बार लिया, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स थे। सबसे बड़ी बात है ना, इस ये जो है बच्ची है, कितनी छोटी सी है अभी भी, है ना। तो फादर के जाने के बाद इसने पूरा संभाल लिया है घर के, वो कमा के सारा घर चलाने के उसके मन में रहता है कि घर को चलाना है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, काफी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। टाइडी है ही है, बहुत साफ सफाई इसको बहुत ज्यादा पसंद है ना। इसने बोला भी गंदगी अच्छी नहीं लगती, गुस्सा आ जाता है गंदगी देखने से। ठीक है, तो एंगर डिसऑर्डर अबाउट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी इस केस में, जो पिवोट है इस केस का, वो है
कि इसने सबके लिए किया। 7,000 का एडमिशन फीस देके भाई को पढ़ा रही है, जो भाई पढ़ता नहीं है। ये पढ़ने में बहुत तेज है और 10 के बाद ये पढ़ नहीं पाई, अपनी पढ़ाई की नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि इन लोगों को फिर कैसे पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाएंगे तो लोग बोलेंगे ना कि पढ़ाया नहीं। तो ये अपने को नेग्लेक्ट कर रही है, सेल्फ नेग्लेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टेकिंग टू मच। ठीक है, कोई डाउट है इस रूब्रिक में किसी को? ऐसा पूरा रूब्रिक है? गुड इवनिंग सर। हाँ, पूरा रूब्रिक है। सेल्फ नेग्लेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टेकिंग टू मच, और सेल्फ नेग्लेक्ट बोल के भी रूब्रिक है अलग से, उसमें कई दवाइयां हैं और इसमें अकेली दवाई है ये। सर कई बार ये फ्रेंड्स हिमसेल्फ टू सोचते हैं ना यहीं पर, कि मतलब खुद हाँ, के लिए वो। तो वहां ये रूब्रिक कई बार काम में आ सकती है, बहुत क्लोज चलती है। सर ये कंप्लीट में होगा ना? ये कंप्लीट में है जी। नहीं, कंप्लीट में नहीं, एडोनिस में भी है, मैंने एडोनिस से लिया है। अच्छा, तो मोबाइल सिंथेसिस में नहीं है सर ये? हाँ, मोबाइल में नहीं होगी। ठीक है, और क्या था इसका? देखिए, सबसे बड़े सब कुछ ऑर्डर डिजायर बहुत प्रोमिनेंट था। वो बार बार चाहते सब कुछ ठीक से रखे, अच्छी तरह से रखे, सुंदर दिखनी चाहिए, है ना, ब्यूटीफुल थिंग्स अर्निंग फॉर, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, सबको लिए केयर कर रही है, सबका देखभाल कर रही है, सबके लिए सोच रही है ना। और उसने कई बातें बोली ना, जिस तरह की बातें, दैट इज फिलोसॉफी एबिलिटी। सभी जो है टेंशन में है, वहां भी और भी कई जगह। तो ये जो है फिलोसॉफी एबिलिटी, इसको सब फिलोसॉफी एबिलिटी में आ गया। और सबसे बड़ी बात है, ये जो सभी तकलीफ में है, बच्चे भी चाहते हैं कि भगवान उठा ले, तो दिस इज डेल्यूजन विजन हैज हॉरिबल। उसको जो दुनिया जो है बहुत हॉरिबल दिखाई पड़े, कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं है। और भाई लोग जो है एकदम समझते ही नहीं है, बड़ा छोटा नहीं देखते, कुछ भी बोल देते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते, बिगड़ गए हैं, है ना। और इसको तो रेस्पेक्ट की जरूरत भी है ना, इसको रेस्पेक्ट डिजायर है, ये सारा कर रही है कि लोग अच्छी ओपिनियन देंगे, अच्छा बोलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ये टिटिकम के लाइफ में चलता है कि वो चाहता है कि रिस्पेक्ट मिले, लोगों के लिए करें, लेकिन जब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं या पापा की कंडीशन ऐसी है और बच्चे जब समझ नहीं रहे हैं, घर के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो अपने को बहुत हेल्पलेस फील करती है कि करे तो क्या करें, ये लोग तो समझते ही नहीं है। ठीक है, गुस्सा आता है, एंगर है, डिसऑर्डर अबाउट है, लेकिन गुस्से में चिल्लाती भी है, पर जब नहीं आता तो छोड़ दिया उसने। अब जो भगवान की मर्जी है वैसा ही होता है, ट्रांक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट में चली जाती है टिटिकम। जब उसके सारे एफर्ट करने के बाद भी जब वो कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में होता है, तो फिर एंजाइटी से निकल के ट्रांक्विलिटी में चला जाता है। चलो, अब जो भगवान की मर्जी है तो मेरा तो कुछ करना नहीं है। सो बी कूल, ठंडा हो जाओ, दिमाग को ठंडे रखो, जो होना है होने दो, हमारी तो कुछ नहीं चलने वाली, जो डेस्टिनी है वैसा ही होगा। तो यहाँ पर ये ठंडा कूल हो जाता है, ट्रांक्विलिटी में चला जाता है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेट फीलिंग्स थी इसके अंदर बहुत ज्यादा। तो देखो किस्मत कहां से कहां बदल गई ना इसकी। वेरी मच अवेयरनेस इसकी बहुत ज्यादा हाइटेंड होती है, अपनी बहुत ज्यादा अवेयर है अपने फैमिली के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, क्या करना है नहीं करना है। जबकि उसके भाई सुनते भी नहीं है, फिर भी उनको पढ़ाने की कोशिश करी, अपने को नेग्लेक्ट करके। दिस वाज द कोर इन दिस केस, एंड दैट्स व्हाई टिटिकम वल्गरिस फाइनल मेडिसिन दी गई। आर्सेनिक से भी बहुत फायदा हुआ था, फाइनल जो है टिटिकम देने के बाद केस बिल्कुल क्लियर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केस। सर ये जो बताए कि मतलब गुस्सा तो आता है, लेकिन जो टूटने वाला सामान नहीं फेंकते हैं, या भाई के ऊपर गुस्सा आता है तो मार नहीं सकती, कंट्रोल कर लेती है, कंट्रोल कर तो लेते हैं, मारेगी हाँ, तो इमोशन प्रीडोमिनेट वो है ना सर, एक इमोशन कंट्रोल बाय द इंटेलेक्ट। हाँ, इसको क्या है ना, घिचपिच अच्छा नहीं लगता, झगड़ा झमेला अच्छा नहीं लगता है। ये हार्मोनी वाली रेमेडी है, शांति चाहिए इसको, क्वारलिंग नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने को रोक लेते हैं कि मार के फायदा तो होगा नहीं, फिर वो रेस्पेक्ट करने वाला भी नहीं है ना, वो तो उल्टा लगा भी देगा। तो जो रही सही इज्जत है वो भी गई।
भरोसा नहीं कर सकते ना उसके बच्चे को, बिगड़ैल बच्चा है ना, कि एकदम मनमानी करते हैं, बिगड़ गए हैं सब। तो ऐसे को क्या भरोसा, अपने को रोक लेती है। बहुत अच्छा बताया आपने। इमोशंस भी डोमिनेटेड बाय इंटरेस्ट, को अपना भी पढ़ने का मन करता है, लेकिन वहां भी देखती है कि नहीं, कैसे होगा, संभव नहीं है, मैं पढ़ूंगी तो बाकी लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहां भी वो अपने को पीछे कर देती है, क्योंकि वहां भी उसके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, ये इतना खर्चा मेंटेन नहीं होगा, ऐसे आएगा नहीं, फिर सारे जो है अनपढ़ रह जाएंगे। तो बेहतर है कि मैं अपने को ही पीछे कर लूं, अपने ही सुख का त्याग कर दो, अपना ही सेक्रीफाइस कर देती है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड भी इसके बाद क्लियर रहती है। अवेयरनेस ऑफ माइंड, अवेयरनेस हाइटेंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी रेमेडी पड़ी हुई है। सारी चीजों को क्लियर कर समझ सकती है, कैसे करना है, क्या करने से सही जाएगा, है ना। ये बहुत डिफाइंड एंड कॉन्फिडेंट रेमेडी होती है। ट्रिटिकम फाइट कर सकती है। ठीक है सर, ये केयर वरीज में भी है क्या? क्योंकि एलिमेंट जैसे फ्रॉम ना, केयर वरीज में तो नहीं जुड़ा है सर। अब आपके केस में ऐसे लगता है कि ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने भाइयों को पढ़ाना, अपने पिताजी को मान लीजिए कि उसके खर्चा उठाना, तो ये सब तो उनके चिल्ड्रन टाइप का हो गया ना, जो इसी पे डिपेंड है। इसी पे डिपेंड कर रहे हैं ना, दे आर द चिल्ड्रन, अब उनके लिए करना है। जी जी जी। तो तो ये केयरफुल यहाँ ऑफ में तो है सर, केयरफुल ऑफ रिलेटिव अदर्स में तो है। केयरफुल ऑफ अदर्स में भी है, जी इन जी सब में है। लेकिन देखिए एक और रूब्रिक है, एब्यूज एलिमेंट्स फ्रॉम, एब्यूज एग्रावेशन फ्रॉम फादर बाई। इसके पिता ने क्या कहा, जस्ट सेक्सुअल एब्यूज किया ना, बिकॉज ऑफ द सेक्स, बिकॉज सी इज ए गर्ल चाइल्ड। उसको क्या किया, उसको प्यार नहीं दिया, उसके भाई को ज्यादा प्यार दिया, तो इमोशनल एब्यूज भी हुआ फादर के द्वारा। तो वहां भी कोई रेमेडी पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम उस तरह से भी देख सकते हैं। इसमें क्या है कि एलिमेंट्स पर उसके कारण से इसको बहुत ज्यादा परेशानी जो मेंटल लेवल पर है चल रही है, लेकिन पिंपल्स वगैरह के पीछे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो थॉट दिमाग में चल रहा है, उसके बाद से ये पिंपल ज्यादा आया है, इसलिए लगता है इस रेमेडी से ज्यादा निकला। हो सकता है आज नहीं हो कल आ भी जाए, मेरे बर्थडे का भरोसा नहीं कर सकते आजकल, क्योंकि जिस केस में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आ भी जाएगा। तो और लोगों को मिलते होंगे इस तरह के। सर, ये तो फिर सेल्फ डिनायल में भी होना चाहिए सर। अपने देखिए कैरियर को मार के अपने पूरे भाई के कैरियर को बनाने बहुत में अच्छा, लगे। सेल्फ डिनायल और सेल्फ नेग्लेक्ट। बहुत सेल्फ डिनायल में पोडो जैसे करती है ना अपने को, यहाँ पे सेल्फ नेग्लेक्ट कर रही है। बहुत क्लोज जाता है दोनों रूब्रिक। आलोक जी, कैसे इसको अलग करेंगे, सेल्फ डिनायल को और सेल्फ नेग्लेक्ट को कैसे समझेंगे, क्या अंतर है दोनों में? सर कौन सा वाला? सेल्फ डिनायल एंड सेल्फ नेग्लेक्ट। नेग्लेक्टेड और डिनायल। सर डिनायल तो बहुत मतलब 3 ही रेमेडी शायद उसमें, पोडो, स्टेफिसेग्रिया और और एक रेमेडी है। ये वाला रूब्रिक एक बार फिर से बताइए ना सर, ये नेग्लेक्टेड वाला। सेल्फ नेग्लेक्ट, हम खाली सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टेकिंग टू मच में अकेली है, लेकिन सेल्फ नेग्लेक्ट बोल के जो रूब्रिक है ना, उसमें कई दवाइयां हैं, उसमें 12, उसमें करीब करीब काफी रेमेडी है। देखते हैं कितनी रेमेडी है। ना अच्छा, वहां भी अकेली रेमेडी है, सेल्फ नेग्लेक्ट में भी अकेली रेमेडी है। तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों का डीडी करना, और ये डीडी आज आप करके दिखाएंगे हम लोगों को कि डिनायल कैसे जाएगा अलग और नेग्लेक्ट कैसे जाएगा। मेरे ख्याल से वो तो नेग्लेक्ट वन सेल्फ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली नेग्लेक्ट वन सेल्फ, ये है ना सर।
कि मतलब जब यस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता तो अपने बारे में नहीं सोचता, ये दूसरे के बारे में सोचा जाता है, यहाँ तब पर उसको इसी को कहते। करना है। यस हाँ सर। बिल्कुल। जैसे कि कंपनी के में जिस जो वर्कर है वो कंपनी के प्रति यदि सच्चा है तो कहता है कि मुझे फीवर है तो भी मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहां जरूरत है, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे नीचे का वर्कर कैसे काम करेगा। हम्म। तो तो नेग्लेक्ट क्या होता है ना, आप अपने को नेग्लेक्ट करते हो, मैं अपनी जरूरतें रहते हुए भी नहीं देते हो। और डिनाइल में क्या है कि आपके पास चल के आ रहा है कोई चीज, आपको कुछ दिया जा रहा है, आप उसे नहीं लेते हैं। कुछ इस तरह के फील दोनों में जो है डिफरेंस होना चाहिए कि डिनाइल में मैं डिनाई करता हूँ ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। यानी डिनाई कब करते हैं, जब समवन इज गिविंग इट टू यू, यू आर द रिसीवर। और सेल्फ नेग्लेक्ट में क्या होता है कि फिर उसने सेल्फ को, ठीक है हमको मिल रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया, नहीं उनकी जरूरत ज्यादा थी उनको दे दिया कोई चीज। और नेग्लेक्ट में क्या है कि हमारे अपने आप में मैं खुद ही अपने को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, जरूरत है फिर भी नहीं ले रहा हूं। यहां देने वाला मैं ही हूं और उसमें से मैं खुद भी ले सकता हूं। जैसे मेरे पास 4 रोटी है, मैं खुद भी 1 रोटी खा सकता हूं, मैंने सारा का सारा दूसरों के लिए रख दिया, नहीं ठीक है आप लोग खा लो, मेरी जरूरत नहीं है, मुझे नए कपड़े नहीं पहनने हैं। तो इस जैसे तरह की बात जैसे कभी कभी वो आता ना सर, वो फेसबुक चाहे किसी में एक श्लोक आता है, मतलब एक स्लोगन आता है कि हाँ। जो व्यक्ति घर के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना तो उसके हम्म, कपड़े जूते पुराने ओल्ड ही रहते हैं, बाकी बोल दे फैमिली रहते के हैं नए रहते हैं। बिल्कुल। तो वो अपने आप को नेग्लेक्ट कर देता है बाकी के पूर्ति करते करते। कोई नहीं करते करते। और दूसरी ओर में क्या हुआ कि बेटा है अब ऑफिसर बन गया है, कुछ है कमा के ला रहा है, दे रहा है, नहीं नहीं बेटा मुझे नहीं, एक काम कर, देख तेरी जो चाची है ना उनके पास नहीं है तो उनको दे आ पहले। तो मुझे लगता है ये डिनायल हो गया। आलोक जी बताइए, सही चल रहे हैं या कुछ गलत है? नहीं सर ये ठीक है, बट इन दोनों का ना एक्सप्रेशन सेम है, जैसे नेग्लेक्ट और डिनायल का, बट इसका जो मतलब जो आउटकम सेम है, बट इसके पीछे का फीलिंग अलग है दोनों का। मतलब ये हाँ, एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है, बट जो इसका हाउ मतलब हाउ सेम है, बट जो इसका वाई है ना वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे कि जैसे कि डिनायल है, तो डिनायल में आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने आप को रिस्टेन कर रहे हैं टू इंडल्जिंग फ्रॉम समथिंग। जहां पे यस आप इंडल्ज होना चाह रहे थे वहां से आप अपने आप को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा स्ट्रोंगर इमोशन है। और जबकि निगलेक्ट है मतलब आप अपनी सिर्फ बेसिक नीड को आप अलग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सुपरफिशियल है। डिनायल में जहां आप इंजॉय करना, इसीलिए स्टेफी से एग्रेसिव है डिनायल में, इसीलिए उसके सप्रेस्ड इमोशंस हैं, क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड से भी हटके जो उसकी एक्चुअल जो नीड है, मतलब और डीपर जो इमोशंस हैं इसलिए सप्रेस हो रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को, क्योंकि वो डिनायल में जाता है। बाकी निगलेक्ट में मतलब निगलेक्ट एक सुपरफिशियल रूब्रिक है, मतलब ऐसे कि जैसे कि मुझे शर्ट नहीं चाहिए, मतलब एक बेसिक नीड। जो नेग्लेक्ट है बेसिक नीड से रिलेटेड है कि जूते तुम पहन लो मैं नहीं पहनता, ऐसा। बहुत अच्छा। मादिक सर हैं क्या इसमें? सर डिनाइल का मतलब उपेक्षा होता है ना, हाँ। और नेग्लेक्ट का मतलब इनकार कर देना। मतलब कुछ मुझे मिल रहा है लेकिन मैं उसको इनकार कर रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और उपेक्षा कर देना मतलब कुछ सामने में है लेकिन हम उसको लिए नहीं, उसको हम छोड़ दिए, उपेक्षित कर दिए उसको। ऐसे भी सोच सकते हैं। इसको लेके एक बार थोड़ा सा ना हम लोग बढ़िया से इसको प्रिपेयर करके फिर इसको हम लोग करते हैं, कौन सी मेडिसिन क्या जाएगी इसको तैयार करते हैं, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज चल रही है। इसका एक सेशन रखेंगे। हाँ सर, ये होना चाहिए था कि क्लियर रहेगा हाँ ये तो। बहुत क्लोज है। बहुत अच्छा आर्गुमेंट है सेल्फ डिनायल का, कि वास्तव में देखा जाए तो इतनी क्लोज चल रहे हैं कि कैसे छोड़ेंगे कैसे लेंगे, इसमें सोचना मनन करना बहुत जरूरी है। सोचिए ना ठीक सर, है। जो पढ़ने में इतनी टॉपर अच्छे रैंक लाने वाली, अपनी सब्जेक्ट को छोड़ के भाइयों के पीछे, जो नालायक हैं, जो जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और हैं। यही पढ़ा रही है, सबसे बड़ी बात है पढ़ने का काम भी खर्चा यही कर रही है, पैसे यही कमा के दे रही है।
तो इसी के पैसे से दूसरे मजे कर रहे हैं और ये अभाव में जी रही है। तो ये पढ़ लेगी थी तो बहुत आगे जा सकती थी ना। तो ये हो सकता है कि चिल्ड्रन बी गेट्स और नर्सिंग वाला वो जो आता है ना सर, उसमें हाँ हाँ शायद हाँ, ये कर रही है कि ये हमारे बच्चे नर्सिंग किसी भी हाल में कराना है इनको। करना है इनको, यही फीलिंग होती है टिटिकम की, जो उस पर डिपेंडेंट है उनके लिए सोचती है, उसके लिए करना है। तो आज वाइंड अप करते हैं यहीं पर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर एक केस जो दिखाया ना सर, हम लोग को वीडियो दिखाया, उससे बहुत कुछ क्लियरिटी आया। क्योंकि हम लोग भाग जाते कि इतना चीयरफुल देखो है, इतना वाइवेसियस है, ये थोड़ा इधर जाएगा। लेकिन यस, सार तो जब केस बताता है ना पर्सन, तब वाकई वहाँ वो होना चाहिए। कभी कभी बिल्कुल। यही चीज को मैं सर